माशाअल्लाह ये कादरी कमेटी ने और महल्ला गौस नगर में बड़े ही अकीदत और मोहब्बत के साथ ये प्रोग्राम सजाया। माशाअल्लाह अल्लाह हम सब के बैठने को और पढ़ने को कबूल फरमाए। अगर हम में से किसी एक का भी अल्लाह ने बैठना ही कबूल कर लिया तो कसम खुदा की हमारी जिंदगी में चार चांद लग जाए। आओ, मुझे सिर्फ 10 मिनट का वक्त दिया गया है। न अर्ज़े बयां है न तर्ज़े तरन्नुम, न अर्ज़े बयां है न तर्ज़े तरन्नुम। मेरे सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। और ये जितने भी कमेटी वाले हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये थोड़ी कुर्सियों का इंतजाम और कर लें, क्योंकि कुर्सियां जो हैं कम पड़ रही हैं। जो कमेटी वाले हैं वो थोड़ी कुर्सियों का इंतजाम कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, उस नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। वो नबी जिन पर नाज़िल हुआ कुरान मुबीन, वो नबी जिनकी शान इन्ना अतैना कल कौसर, वो नबी जिनकी अंगुष्ठ मुबारक का इशारा हुआ तो डूबा हुआ सूरज पलट आया। आइए हज़रात, हम और आप भी उसी नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े। बहुलम ज़वान अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। शायर कहता है कि खुदा के फजल से है हम पर साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से है हम पर साया गौसे आजम का, और हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। और किसी को जहां की दौलत मिली है, किसी को जहां की दौलत मिली है, और किसी को जहां की हुकूमत मिली है, और हम अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाए। मचल कर कहे सुभान अल्लाह कि हम अपने मुकद्दर पर कुर्बान जाए। हमें गौस का आस्ताना मिला है, हमें गौस का आस्ताना मिला है। आइए हजरात, मैंने कुरान अजीम का 11वां सिपारा 4था रुकू अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, व कूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। हज़रात मोहतरम, अब सच्चे कौन लोग हैं? रब तबारक व तआला किन लोगों के नक्शे कदम पर चलने को कह रहा है। हज़रात मोहतरम, जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हर नमाज में ये दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, ऐ अल्लाह उस रास्ते पर चला जो रास्ता सिद्दीकीन की तरफ जाता है, जो रास्ता अंबियाए किराम की तरफ जाता है, जो रास्ता शुहदाए किराम की तरफ जाता है, जो रास्ता जन्नत की तरफ जाता है। परवरदिगार उस रास्ते पर चला जो रास्ता गौसे आज़म से मिलाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो रास्ता है कौन सा? वो रास्ता है कौन सा? जो गौसे आजम से मिलाता है, जो सिद्दीकीन से मिलाता है, जो शुहदाए किराम से मिलाता है। तो हज़रात मोहतरम, किसी दुनिया वाले से पूछा जाए तो उसकी एतबार नहीं किया जा सकता। तो मैं कहता हूँ, ऐ नफीस, ऐ कुरान, तेरी इस्मत पर नफीस कुर्बान, ये तो बता कि वो कौन है जिस पर कि अल्लाह चलने को कह रहा है, जिस पर पे अल्लाह ने इनाम दिया है। जो लोग, वो कौन लोग हैं जो इनाम याफ्ता है? तो कुरान का 5वां सिपारा 5वां रुकू अल्लाह
इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। इनाम याफ्ता लोग ये है जो सिद्दीकीन की जमात है, जो शुहदाए किराम की जमात है, जो अंबियाए किराम की जमात है, वो जो सालिहीन की जमात है। ये वो लोग हैं जिनके नक्शे कदम पर रब तबारक व तआला ने चलने को फरमाया। आओ सिर्फ एक वाकया बयान करके तकरीर को खत्म कर दूंगा। नौजवान और हजरत शेख अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह, नौजवानी का आलम है। हजरत शेख अबू सालेह दरिया के किनारे से गुजरते हैं, भूख की हालत है, यानी भूख के आप जो है भूख आपको भूख लगी है, और जब दरिया के किनारे से गुजरते हैं तो क्या देखते हैं, बड़ा हसीनो जमीन सेब नजर दिखाई दिया, बड़ा खुशबूदार सेब दिखाई दिया। आपने उस सेब को उठाया और उसकी कशिश में, उसकी मोहब्बत में, यानी जब वो सूंघा तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, भूख भी लगी थी, आपने उस सेब को खा लिया। अल मुख्तसर बात ये कि खा लेने के बाद में जब कुछ दूर चले, कसम खुदा की में ख्याल आया कि ये सेब किसका था और कैसा था। तकवे के खिलाफ गुजरी बात। अब ये सोचो विचार में है कि चलो इसके बाग जो है, यानी इसके मालिक से जो है सेब की गलती को माफ कराना चाहते हैं, माफ करा लेते हैं। हज़रात मोहतरम कुछ दूर जब पीछे चले तो क्या देखते हैं कि वो नदी जो बह रही थी उसी के किनारे से एक बाग मौजूद है। आपने जो था हज़रात मोहतरम उस बाग के मालिक को तलाश किया। एक बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने क्या देखते हैं, कहा बुजुर्गवार मैंने गलती की है। क्या कहा, मैंने हुजूर मैंने गलती की है, आपकी जो बाग के करीब से जो नदी बह रही है उसमें से मैंने सेब उठाकर खा लिया, शायद वो आपका हो। कहा मेरा ही है। तो कहा क्या चाहते हो, कहा मैं गलती चाहता हूँ। हजरत मोहतरम हजरत अब्दुल्ला सोमई बुढ़ापे का आलम है, बुजुर्ग है। कहा बेटा जरा ये तो बताओ कि कहाँ से आए हो। जब पूछने लगे तो कसम खुदा की शिजरा बजरा जब देखा, नस्ल देखी तो पता चला हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक नूरुल अला नूर पाए, हजरत अली तक नूरुल अला नूर। हजरत मोहतरम तो कहा बेटा तुम्हारी सेब की गलती तो माफ हो सकती है, बेटा तुम्हारी सेब की खता तो माफ हो सकती है, लेकिन हमारी एक शर्त है, वो ये है कि हमारे घर में जो बेटी है उससे तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। कहा निकाह, क्या मेरे घर में अपाहिज लड़की है, मेरे घर के अंदर एक अपाहिज लड़की है, उससे तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। हजरत शेख अबू सालेह सोचो विचार में पड़ जाते हैं। अल्लाह अकबर, सारी जिंदगी का मसला है, लेकिन खता अगर ये सेब यानी खून बन गया और वो रगों में बगैर माफी किए वो खून जब मेरे जिस्म में फैल गया तो हजरत मोहतरम हजरत शेख अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हाँ मुझे मंजूर है। हजरत मोहतरम कहा क्या बात है, कहा मेरी बेटी आंखों से देख नहीं सकती, मेरी बेटी कानों से सुन नहीं सकती, मेरी बेटी पैरों से चल नहीं सकती, वो अपाहिज भी है, लंगड़ी भी है, अंधी भी है, बैरी भी है, उससे तुम्हें निकाह करना है। हजरत शेख अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने हामरी भर ली। अल मुख्तसर बात ये प्यारे, जब उनका निकाह हो गया हजरत अब्दुल्ला सोमई के बेटी के साथ में जब निकाह हुआ और निकाह होने के बाद में जैसे ही हरम सरा में हजरत शेख अबू सालेह जाते हैं, कहा अस्सलामु अलैकुम। हजरत मोहतरम उधर से जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम। जब इतना सुना, सुनने के बाद में दिल में ख्याल आया क्या एक सेब की गलती की वजह से मैंने जो एक सेब खा लिया है उसकी वजह से हजरत मोहतरम जो अल्लाह यानी मुझे जो है सजा में यानी एक अपाहिज लड़की से शादी करनी पड़ी। ऐसा ना हो जो इन्होंने अब्दुल्ला सोमई ने जो बेटी के औसाफ बयान किए हैं, उन्होंने जो कहा है कि वो गूंगी है, उसके जुबान में यानी वो जुबान नहीं है, वो बहरी है, कानों से सुन नहीं सकती। तो उन्होंने कहा एक सेब की गलती की माफी के लिए बहरी और लूली लंगड़ी से शादी करनी पड़ी।
पड़ी और ये तो बोल रही है कहीं ऐसा ना हो इससे बड़ी सजा में मुब्तला हो जाऊं। अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम, इतना सुनने के बाद में हरम सरा से वापस आए, कमरे से वापस आए, कहा अब्दुल्ला सोमई वो तो कोई और लड़की है जो हसीनो जमील है, जिसके आसा तुमने बयान किए थे, ऐसा उसके अंदर कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं, ऐ शेख सुनो, मैंने जो अपनी बेटी के औसाफ बयान किए थे, मैंने जो अपनी बेटी के आसा बयान किए थे कि वो आंखों से अंधी है, वो इसलिए कहा था कि उसने किसी गैर महरम की तरफ नजर नहीं दौड़ाया। मैंने बहरी इसलिए कहा था कि उसने कभी हरामकारी की बातों को नहीं सुना। लूंजी इसलिए कहा था कि उसने कभी घर से बाहर कदम नहीं निकाला। ये शेख अबू सालिह जो हजरत अब्दुल्ला सोमई की बेटी, पता चला कि हजरात मोहतरम माहो हाजरा तो बेटा होगा ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम, और माहो मरियम तो बेटा होगा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम, और माहो फातिमा तो बेटा होगा शहीद आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और माहो आमीना तो बेटा होगा सुल्तान दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और माहो उम्मुल खैर तो बेटा होगा गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये गौसे आज़म हजरत उम्मुल खैर की पैदाइश है। तो मौला तबारक व तआला हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि शायर कहता है कि जगह जगह कर तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, जगह जगह कर तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो, और मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम, मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम, और मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। और दरसे कुरान अगर हमने भुलाया ना होता, दरसे कुरान अगर हमने भुलाया ना होता तो ये जमाने ने जमाना ना दिखाया होता। और इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, और दिलों में मोमिनों की उल्फते कुरान पैदा कर। खूब की सैरे चमन फूल चूने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अपने वक्त के मुताबिक 10 मिनट में मैंने जो है